Hey everyone, welcome to Spurby. Let's talk about करिश्मा कपूर्स एक्स हस्बैंड जिनके 30,000 करोड़ का जो एम्पायर है उसके पीछे कई लोग हैं। सर्टन लोग अपना सरनेम चेंज कर रहे हैं, स्टेप डॉटर अपना सरनेम ड्रॉप करी है जस्ट सो दैट वो इस एम्पायर पे अपना क्लेम जमा पाए। जून 12, 2025 को संजय कपूर के बारे में ये न्यूज आया था दैट ही पास्ड अवे। यूके में एक पोलो मैच हो रहा था और उसी दौरान संजय कपूर ने एक बी स्वॉलो कर लिया, जिसके बाद ये लिखा गया कि बी स्टंग हिम एंड सीवियर एलर्जिक रिएक्शन देखने मिला एंड देन उनकी जान चली गई। वो 53 ईयर्स ओल्ड थे एंड संजय कपूर एक बड़ा एम्पायर ओन करते थे। ही वाज अ बिलियनर एंड उसी एम्पायर से रिलेटेड अभी कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। संजय कपूर की 3 बार शादियां हुई थी। पहली वाइफ का नाम नंदिता था, 1996 में इनकी शादी हुई एंड ईयर 2000 में इनका डिवोर्स हो गया। देन दूसरी शादी जब वो 31 ईयर्स के थे तब करिश्मा कपूर से हुई 2003 में। दोनों के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम समायरा कपूर एंड छोटे बेटे का नाम कियान कपूर। देन 2016 में इनका डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के अगले साल 2017 में संजय कपूर ने तीसरी शादी की प्रिया सचदेवा के साथ। अभी प्रिया सचदेवा का ये दूसरा शादी था। प्रीवियस मैरिज से उनको एक डॉटर थी जिसका नाम सफीरा चटवाल है। विक्रम चटवाल उसके डैड है। तो सफीरा जो है वो संजय कपूर की स्टेप डॉटर है। एंड फिर संजय को 3rd मैरिज से एक बेटा भी हुआ, अजारियस। तो देखा जाए तो संजय कपूर के 4 बच्चे हैं। अभी उनके जाने के बाद इन अ वे उनके एम्पायर का कंट्रोल किसको मिलेगा, इसके अराउंड डिस्कशंस हो रहे हैं, क्योंकि 30,000 करोड़ का ये एम्पायर है, ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं। एंड इन अ वे सब ये प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं कि उनका जो क्लेम है वो स्ट्रॉन्ग है। प्रिया सचदेवा जो पहले अपने सोशल मीडिया पे सचदेवा सरनेम यूज करती थी, वो अभी इवन कपूर सरनेम एंड में लगाने लगी है। देन उनकी जो डॉटर है सफीरा, वो पहले सफीरा चटवाल ये यूज करती थी नाम सोशल मीडिया पे, बट अभी ये बोला जा रहा है कि उसने भी अपना सरनेम जो है वो सोशल मीडिया से ड्रॉप कर दिया है। ऑब्वियसली वो कपूर सरनेम नहीं लगा सकती बिकॉज ऑफिशियली वो उसका सरनेम नहीं है। एंड मे बी ये सब इसलिए किया जा रहा होगा बिकॉज आगे जाके कोई इन पॉइंट्स को उनके अगेंस्ट यूज ना करे। एंड ये सारा इशू तब शुरू हुआ जब सोना कॉमस्टार ये कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ। ये जो कंपनी है वो संजय कपूर की कंपनी है। उनके जो डैड है उन्होंने एक्चुअली इसको एस्टैब्लिश किया था, जिसके बाद 2006 में संजय कपूर इसके डायरेक्टर बने। एंड अभी ये कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है। रिसेंटली जुलाई 2025 में एक एनुअल जनरल मीटिंग हुआ इस कंपनी का एंड संजय कपूर के जाने के बाद प्रिया सचदेवा को एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। बट रानी कपूर जो संजय कपूर की मदर है, उनका भी इस कंपनी में स्टेक है बिकॉज ऑब्वियसली उनके हस्बैंड ने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो उन्होंने इस बात पे आपत्ति जताई है। शी सेड कि उनके बेटे के जाने के बाद वो उस हालत में नहीं थी, शॉक में थी, दुख में थी एंड उसी फेज में उनसे सर्टन डॉक्यूमेंट साइन कराए गए सो दैट कोई और कंपनी का कंट्रोल ले पाए। एंड शी इज नॉट ओके विद दिस। वो चाहती है कि उनकी जो फैमिली का लेगेसी है वो बना रहे। एंड इवन उन्होंने अर्ज किया है कंपनी को कि किसी और को अभी एज अ डायरेक्टर वो अपॉइंट ना करे। एग्जैक्टली उन्होंने कुछ ये स्टेटमेंट दिया था। आई स्टिल डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माई सन. I am old now and I need closure before I go. I may be old and frail, but my memory of being with my husband when Sona was set up is strong. I remember the early days of Sona built with care, sacrifice and love. I am here to remind the world that a family legacy must not be lost. It must be passed on as my husband always wanted it to be. अभी संजय कपूर की 2 सिस्टर भी है, तो मे बी रानी कपूर का यहाँ पे विश ये रहेगा कि जो भी कंपनी का कंट्रोल है या जो भी पोजीशन था वो उनके डॉटर को जाए। एंड इसी वजह से करंटली ये डिटरमाइन करने का ट्राई किया जा रहा है कि किसका क्लेम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सी अगर इंटरनेट पे जाके आप सर्च करोगे कि हस्बैंड के एसेट्स के ऊपर किसका ज्यादा हक है, तो आपको ये रिजल्ट देखने मिलेगा कि वाइफ का जो क्लेम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है दूसरे फैमिली मेंबर्स के कंपैरिजन में। बट इस केस में हुआ क्या है कि रानी कपूर के हस्बैंड ने ये कंपनी को सेटअप किया था, तो रानी कपूर का भी इसमें स्टेक है। एंड क्लियरली प्रिया सचदेवा की जो इन-लॉज है वो इस बात से खुश नहीं है कि उसको ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पोजीशन दिया जा रहा है। इवन उन्होंने ये भी बोला कि संजय कपूर की जो जान गई है वो जिस वे से गई है वो सस्पिशियस लग रहा है। देन ये भी आर्टिकल्स आ रहे थे कि करिश्मा कपूर भी सर्टन हिस्सा क्लेम करी है, बट लेटर ऑन ये बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज डिवोर्स के वक्त चीजें सेटल हो गई थी। करिश्मा को जो प्रॉपर्टी देना था वो दे दिया गया था। देन संजय ने अपने 2 बच्चों के नाम पे 14 करोड़ का कुछ बॉन्ड बनाया था। इवन ये भी बोला गया कि दोनों बच्चों को हर महीने 10 लाख रुपीस दिया जाएगा। दो इस पॉइंट पे ये क्लेरिफाई किया जा रहा है कि करिश्मा कपूर कोई क्लेम नहीं कर रही, पर आर्टिकल्स में ये भी मेंशन किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट भी देख रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि करिश्मा खुद इस पॉइंट पे कुछ ज्यादा क्लेम ना कर रहे हो, बट उनके बच्चों का इन केस कोई क्लेम होता है देन वो केस बिल्ड करने का ट्राई किया जा सकता है। तो अभी ये सारी चीजें थोड़ी अगली हो रही है। अभी करिश्मा कपूर का अपने एक्स मदर इन लॉ के साथ जो रिश्ता था पास्ट में वो कंट्रोवर्शियल था, बट इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि करिश्मा कपूर और रानी कपूर ने अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया है।
एंड इन अ वे एम्पायर का कंट्रोल किसके हाथ में जाना चाहिए, इस पॉइंट पे सेम पेज पे है। करिश्मा कपूर का जो मैरिज था संजय कपूर के साथ, वो बहुत ज्यादा अगली हो गया था बिकॉज करिश्मा देन उसकी फैमिली संजय कपूर के अगेंस्ट कई स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने दे चुकी है। 2003 के साल में इनकी शादी हुई थी एंड ये जब शादी हुआ था तब बबीता कपूर के ऊपर कई सवाल उठाए गए थे। रीजन में करिश्मा कपूर जब इंडस्ट्री में थी तब उस एरा में ओपनली पूजा भट्ट ने एक बार ये बोला था दैट बबीता कपूर अपनी डॉटर की लाइफ में इंटरफियर करती है, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है एंड और भी सर्टेन चीजें बोली थी। एंड इंडस्ट्री में कई लोगों को इसके बारे में पता था। इवन जब करिश्मा अभिषेक बच्चन को डेट भी करी थी, उनका एंगेजमेंट भी हो गया था, वो उससे शादी करना चाहती थी, उस पॉइंट पे भी बोला गया कि बबीता कपूर इस रिश्ते से खुश नहीं थी। इन अ वे कपूर फैमिली को चाहिए था कि ये शादी ना हो क्योंकि बच्चन फैमिली का तभी उतना नेटवर्थ नहीं था एंड अभिषेक बच्चन की फिल्में नहीं चल रही थी। अब ये एंगेजमेंट फैमिली इश्यूज की वजह से ब्रेक हुआ ऐसा भी बोला जाता है एंड ये भी स्पेकुलेशंस थे कि बबीता जी ने इस रिश्ते को सैबोटाज किया। एंड जैसे अभिषेक के साथ ये रिश्ता टूटा उसके कुछ वक्त बाद करिश्मा का जो अरेंज मैरिज है वो कराया गया संजय कपूर के साथ, जिनकी ये दूसरी शादी थी। बट क्योंकि संजय कपूर का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, वो बिजनेसमैन थे, तो करिश्मा के पेरेंट्स को इस रिश्ते से कुछ प्रॉब्लम नहीं था। नॉट सेइंग डिवोर्स हुआ है तो फिर से शादी नहीं कर सकते, बट कपूर फैमिली का यहाँ पे पैटर्न हाईलाइट किया जा रहा है जो रिसेंट ईयर्स में भी देखने मिला है। इनकेस कोई उनके फैमिली जितना रिच ना हो या उनके स्टेटस का ना हो एंड वैसे किसी पर्सन से उनके फैमिली मेंबर को प्यार हो जाता है, देन वो उस पर्सन को नीचा दिखाएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, उनके पास्ट को देखा जाएगा, उनमें प्रॉब्लम्स निकाले जाएंगे। वही इनकेस कोई पर्सन का नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, देन पास्ट सडनली उनके लिए मैटर नहीं करता, कितने भी फ्लॉज क्यों ना हो, स्टिल वो एक परफेक्ट रिश्ता है अकॉर्डिंग टू देम। अभी बबीता जी अपने डॉटर का अच्छा ही सोच रही होगी, बट आगे जाके नवे ये प्रूव हुआ दैट जस्ट बिकॉज कोई अमीर है, फैमिली बिजनेस है, दैट डजंट मीन कि वो रिश्ता बेस्ट है। उस दौर में बच्चन फैमिली सर्टेन गलत डिसीजंस के चलते थोड़े मेस में थी एंड अभिषेक बच्चन की फिल्में भी नहीं चल रही थी एंड करिश्मा कपूर जो थी वो उससे ज्यादा सक्सेसफुल थी एंड दिस वाज समथिंग जो कपूर फैमिली को नहीं पसंद था। सेम पैटर्न कटरीना कैफ के केस में भी देखने मिला। तक वो रणबीर कपूर को डेट करी, स्टिल कपूर फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, ह्यूमिलिएट कर रही थी। देन तारा सुतारिया के केस में भी ये हुआ, दो उसकी फैमिली रिच थी, स्टिल जैसे ही ये दूसरा रिश्ता उनको मिला जहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड उस पर्सन का स्ट्रॉन्ग था, तारा को बिट्रे किया गया एंड ये एक टॉक्सिक पैटर्न रहा है कपूर फैमिली का, जहाँ पे वो अपॉर्चुनिस्टिक वे से बिहेव करते हुए आए हैं। अपने बच्चों के लव लाइफ में इंटरफियर करना, कंट्रोल करना, उस चीज को मैनिपुलेट करके वो रिश्ते को ब्रेक करना, दैट इज समथिंग जो इनके केस में मल्टीपल टाइम्स देखने मिला है। मैरिज उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है अपनी फैमिली का नेटवर्थ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। अब ये जो शादी है वो 13 ईयर्स तक चली, देन 2016 में आके ये जो मैरिज है वो एंड हो गया। इनका डिवोर्स कॉन्ट्रोवर्शियल था। करिश्मा ने सीरियस एलिगेशंस अपने हस्बैंड एंड इन-लॉज के अगेंस्ट लगाए थे। उनका ये कहना था कि संजय कपूर वायलेंस करते थे, देन इवन उसको फोर्स कर चुके हैं टू स्लीप विद हिज फ्रेंड्स एंड इवन उनकी मदर इन लॉ भी अब्यूसिव थी, ऐसा करिश्मा का कहना था। रणधीर कपूर जो करिश्मा के डैड है, उन्होंने उस पॉइंट पे करिश्मा के हस्बैंड को थर्ड क्लास मैन का टैग दिया था। तो इट वॉज अ मेस। तो ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। 2016 तक ये लोग अगेंस्ट थे एक दूसरे के, बट अभी इस पॉइंट पे सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि करिश्मा कपूर जो उनकी एक्स मदर इन लॉ है वो एक साइड पे है एंड प्रिया सचदेवा अपने बच्चों के साथ दूसरे साइड पे। पावर स्ट्रगल हो रहा है, सक्सेशन को लेकर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं एंड रानी कपूर ने जो ये क्लेम किया है कि उनसे धोखे से या क्लैरिटी ना देते हुए सर्टेन डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए थे, दैट इज अ वेरी बिग क्लेम एंड ओपनली वो आके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि ये जो सक्सेशन को लेके डिस्प्यूट हो रहा है, पावर स्ट्रगल हो रहा है, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।